हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आईटीसी। इसका हम मल्टी टाइम फ्रेम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो इफ़ यू वांटेड टू लर्न कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे रीड करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहता है, आपके लिए आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो मैं यहाँ आईटीसी के मंथली चार्ट से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि हम स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो हम पता कर सकें। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर आप देखें, स्टॉक ने टॉप बनाया था जुलाई 17 में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप बना वो एक लोअर हाई था। अगेन जो टॉप बना दिस इज़ ऑल्सो लोअर हाई। और अगर आप यहाँ पे लो देखें तो यहाँ पे हायर लो था और ये भी हायर लो था। ओके, लेकिन ये लो जब यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का चेंज हो गया। आप देख सकते हैं लोअर हाइस तो पहले बना रहा था, उसके बाद इसने लोअर लो भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। ओके, तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो लोअर लो लोअर हाइस का है। ओके, रीसेंट हाई जो स्टॉक ने बनाया है वो करीब 209 के आसपास बनाया। ओके, तो जब इस हाई को यहाँ पे क्रॉस करेगा तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दोबारा से चेंज हो सकता है। ओके, तो ये लेवल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। ओके, और अब बात करते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर नोट किया। तो स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर लोअर हाइस का है और स्ट्रक्चर कब चेंज होगा मंथली चार्ट पे, जब ये 209 के ऊपर मंथली क्लोज दिखाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा है, पिछला प्राइस एक्शन हमें चार्ट में कैसे देखने को मिल रहा है। तो आप देखें यहाँ पर मार्च की जो कैंडल देख रहे हैं, मार्च की कैंडल अगर देखें तो एक तरह से एक हैमर कैंडल है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नोटिस करने की है वो है उसकी लोअर शैडो। अगर आप इसकी शैडो देखें तो इसकी बॉडी की साइज से भी बड़ी शैडो है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ये लेवल पे काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिमांड प्रेशर है, यहाँ पर बायर्स हैं। ओके, और जो प्राइस है हमारा करीब करीब अभी उसी लेवल के आसपास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इस कैंडल को अगर देखें उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन ये जो हैमर की कैंडल अगर आप देख रहे हैं, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आईटीसी क्लोज नहीं हो पाया था। ओके, तो 200 से 209 का एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर मंथली चार्ट हमें प्रोवाइड कराता है। अगर इसके ऊपर स्टॉक आसानी से क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो स्टॉक एक फिर से अप ट्रेंड में आ जाएगा। ओके, और अभी की बात करें तो स्टॉक जो है अभी आप अगर देखें तो ये शैडो की रेंज में आ चुका है, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन के आसपास आ चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक में मंदी की जा सकती है या मंदी करके पैसे कमाया जा सकता है, तो ये जो जोन है ये बहुत रिस्की जोन है शॉर्ट करने के लिए। स्ट्रक्चर वीक है लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास है। अगर प्राइजेस रेसिस्टेंस जोन के आसपास होते तो आप फिर भी वहाँ शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस एक डिमांड जोन के आसपास हैं, तो उस केस में आपको प्राइस एक्शन नोटिस करना चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। जैसे आप मंथली चार्ट से आपने एक ट्रेंड स्ट्रक्चर निकाला और आपको पता चला कि कहाँ पर डिमांड आ सकती है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो उसके बाद आप उन लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन को नोटिस करते हैं। अब प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन कुछ नहीं, केवल ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, इन कैंडल्स की फॉर्मेशन को ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ओके, सो वीकली चार्ट भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च में उसी तरह की कैंडल यहाँ पे बनी थी। एक आप ये काफ़ी बड़ा हैमर देख रहे हैं, इसकी शैडो काफ़ी बड़ी है। उसके बाद दो हैमर यहाँ पे फिर से बनते हुए नज़र आए विद द लॉन्गर लोअर शैडो। उसके बाद जब प्राइस ने दोबारा ये लेवल रिटेस्ट किया तो वहाँ से हमने स्टॉक में फिर से एक रिबाउंड देखा। ओके, और फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ और दोबारा से उसी लेवल के आसपास है। तो आप यहाँ पे जो मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो स्टॉक कहीं ना कहीं अब ये डिमांड एरिया के आसपास आ चुका है। ओके, सो चांसेस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि जब तक सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है तो स्टॉक वहाँ से बाउंस करता है। कोई भी स्टॉक
स्टॉक अगर सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो जब तक वो लेवल वहाँ पे ब्रेक नहीं होता, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वहाँ से बाउंस करे। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड टाइम कि स्टॉक यहाँ पे आया है। और प्राइस एक्शन भी अगर मैं नोटिस करूँ तो बहुत एग्रेसिव नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी बियरिश कैंडल थी, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट आई है वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है स्टॉक के लिए। ये लेवल आपका आता है 158 से लेके 163 के आसपास। ओके, और इससे रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी डाला था आई गेस सितंबर एंड में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, सो ये पोस्ट मैंने किया था 30 सितंबर के आसपास। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड चेंज प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर स्टॉक में बन रही है, क्योंकि मंथली चार्ट में ये डिमांड जोन के आसपास था। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक में उसी लेवल के अंदर आप ये देख सकते हैं जो रेड लाइन है और ऊपर ग्रीन लाइन, उसी जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता रहा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि जब ये 173 से ऊपर निकलेगा तब हम उसमें एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं जो 189 से 190 तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये गया ही नहीं। और हमारा एक्यूमुलेशन जोन था 163 से 170 और स्टॉप लॉस था 163 से नीचे का लेवल। तो ये जो स्टॉक है 163 से अगर आप देखें तो ये नीचे अभी भी नहीं गया है, ये अभी भी उसी डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो ट्रेड है एक तरह से स्विंग ट्रेड की कैटेगरी में है। जब तक ये 200 लेवल के ऊपर नहीं जाता, अगर 200 लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है तो वहाँ पे फिर ये एक पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। ओके, सो अभी तक अगर हम आईटीसी देखें तो वहीं उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कुछ यहाँ पे मैंने मार्किंग्स पहले से कर रखी हैं। तो यहाँ पे मैंने हार्मोनिक पैटर्न भी मार्क किया हुआ है। ये हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे एक शार्क पैटर्न बन रहा है जिसका सपोर्ट एरिया आता है 163 के पास और नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो आता है 150 से 152 के आसपास आता है। ओके, सो फिलहाल प्राइसेस फर्स्ट सपोर्ट पे ही होल्ड कर रहा है और चांसेस बनते हैं कि ये स्टॉक इसी लेवल से यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नज़र आए। तो आप यहाँ पे इस लेवल के आसपास 163 के आसपास प्राइस एक्शन को नोटिस कर सकते हो। ओके, ये पैटर्न बुलिश शार्क पैटर्न है, सपोर्ट आपको बताता है। सो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करें तो आप यहाँ पे डाइवर्जेंस देख सकते हैं। प्राइस में कंटिन्यूस डाइवर्जेंस आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस ने लोअर लो बनाए हैं लेकिन आरएसआई यहाँ पर हायर हाई बना रही है। तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे मैं इसलिए कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि प्राइसेस सपोर्ट के पास है। तो अगर डाइवर्जेंस आप किसी चार्ट में देखते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, अगर वो सपोर्ट एरिया के आसपास बन रही है तो उस केस में वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और अगर वो सपोर्ट एरिया के पास नहीं है तो उस केस में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्टॉक लगातार गिरता रहता है स्टॉक में डाइवर्जेंस आने के आसपास। तो अगेन आरएसआई अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उस केस में भी लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि लेवल्स, अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आप इसको इस तरह की डाइवर्जेंस देखने को मिलती है तो उस केस में आप उसे इग्नोर ना करें। ओके, आज का प्राइस एक्शन देखें तो आज एक गैप अप कैंडल बनी, अपने हाई के आसपास क्लोज हुई और अगर यहाँ पे पिछली 3 कैंडल अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूँ तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसे एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं। और क्योंकि ये सपोर्ट एरिया के आसपास है तो इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन जब तक ये 163 के लेवल होल्ड कर रहा है तो चांसेस बनते हैं कि पहला लेवल जो स्टॉक टेस्ट कर सकता है वो है 173, जैसा मैंने पिछले पोस्ट में भी एक्सप्लेन किया था। तो लेवल्स बहुत ज़्यादा स्टॉक में चेंज नहीं होते, लेवल्स हमारे सेम ही रहते हैं। तो पहला लेवल आता है 173 का, उसके बाद 173 के बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है 183 और 183 के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेट लेवल आप यहाँ देख रहे हैं वो है 200 से 209 का। ओके, सो मैं यहाँ मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल स्टॉक में जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो है 183 की, और अगर ये निकालता है तो नेक्स्ट लेवल है 200। अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है 200 के आसपास तो हम इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे, दोबारा से रिकंसिडर करेंगे। तो फिलहाल स्टॉक में एक टेम्प्रेरी बाउंस की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन ट्रेंड चेंज तभी होगा जब ये 200 के ऊपर जाके क्लोज होगा। सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में बाय करने की,
आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।